आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अपनी बुक खोल के रख लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। क्या करेंगे, पहले हम इंग्लिश रीड करेंगे एक पैराग्राफ, उसके बाद उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, miniature form of the Earth. फिगर 2.1 में जैसा दिख रहा है। क्या कह रहे हैं कि पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्लैनेट अर्थ है ना, वो स्फीयर नहीं है। हमने पढ़ा था ना, वो जियोइड शेप की है, स्फीयर नहीं है। वो कैसी है, वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे थोड़ी सी फ्लैटेंड है और बीच में थोड़ी सी बल्ज है। ठीक है, तो वो कैसी दिखती है? अगर आपके क्लासरूम में कोई रखा हुआ है ग्लोब तो वो देखिए, वरना यहाँ पे फिगर 2.1 जो दिख रहा है, ऐसा ये है ग्लोब। ठीक, ऐसी हमारी अर्थ दिखती है, जो हमारे पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैटेंड है और बीच में थोड़ी सी बल्ज है। ठीक है, ये मिनिएचर फॉर्म है, ट्रू मॉडल है हमारे अर्थ का। ठीक, ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as a topspin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents, and oceans are shown in their correct size. कह रहे हैं कि जो ग्लोब है वो हमें डिफरेंट साइज एंड शेप्स के मिलते हैं। बड़े भी मिलते हैं जिन्हें हम इजीली ले जा नहीं सकते, पॉकेट ग्लोब्स मिलते हैं हमको, एंड बलून के जैसे ग्लोब लाइक बलून्स भी आते हैं जिनमें हवा भर के फिर उसको हम ईज़िली उसको हम ले जा सकते हैं। उसको उसमें हवा भर देंगे तो वो पूरा हमें ग्लोब बन जाएगा। ठीक है, ग्लोब जो होता है फिक्स नहीं होता, ये रोटेट करता रहता है। कैसे? जैसे कि पॉटर की व्हील या टॉप स्पिन जो है वो रोटेट करता है, वैसे ही हमारा ग्लोब भी रोटेट करता है। ठीक, ग्लोब पे कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस ये सारे करेक्ट साइज़ में दिए होते हैं, उनके करेक्ट साइज़ यहाँ पे दिए होते हैं ग्लोब में। ठीक, लेकिन it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of the place. अब कह रहे हैं कि चलो हम मतलब स्फेयर पे अर्थ स्फेयर नहीं है, जॉइड है, लेकिन मान लो स्फेयर जैसा जो कोई अगर चीज़ है तो उस पर किसी पॉइंट को लोकेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कैसे हम किसी भी लोकेशन को वहाँ पे पॉइंट आउट करें कि हाँ दिस इज़ यहाँ पर है? तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि उसके लिए हमें कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होंगे, कुछ लाइंस चाहिए होंगे किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. आगे बोल रहे हैं कि जो ये आपने देखा, ये जो ग्लोब है ना, ये इससे एक निडल पास हो रही है ना, ये एक निडल पास हो रही है इससे, और ये थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक, इस निडल जो इससे पास हो रही है, ये क्या है, ये एक्सिस इसको हम कह रहे हैं। 2 पॉइंट्स इस ग्लोब पर 2 पॉइंट्स है जिसके थ्रू ये निडल पास हो रही है। एक पॉइंट ये रहा और दूसरा ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कह रहे हैं, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, जो ग्लोब है वो मूव कर सकता है इस निडल के थ्रू, इस निडल के अराउंड, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये मूव करेगा। दिस इज़ द वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन। तो ये ऐसे मूव करेगा, है ना, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट इस निडल के अराउंड ये मूव कर सकता है, और ऐसे ही हमारी अर्थ भी मूव करती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारी जो अर्थ है ना, उसमें ऐसा कोई निडल नहीं है, ऐसा कोई निडल नहीं है। ये एक इमेजनरी लाइन है, एक्सिस जो है उसकी में एक इमेजनरी लाइन है जिसके अराउंड हमारी अर्थ मूव करती रहती है। ठीक है, अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट
into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitudes are measured in degrees. कह रहे हैं कि एक तो हमारी ये एक्सिस है ना, जो इमेजिनरी लाइन है। दूसरी इमेजिनरी लाइन जो हमारे ग्लोब पे है वो कौन सी है? वो है ऐसी लाइन जो कि हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और उस लाइन को हम कह रहे हैं इक्वेटर। ठीक, जो इक्वेटर के नॉर्थ में है उसे हम कहेंगे कि नदर्न हेमिस्फेयर है, जो इक्वेटर के साउथ वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे कि ये सदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हाफ्स है, जो नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर ये दोनों इक्वल हाफ्स है, मतलब इक्वेटर इन द मिडिल में है। ठीक है, देयरफॉर इक्वेटर जो है ये इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, पूरा एक सर्किल है ये। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। अर्थ पे किसी प्लेस को लोकेट करना है तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो इक्वेटर के नॉर्थ में है या इक्वेटर के साउथ में है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद जो भी पैरेलल सर्कल्स हमें इक्वेटर से पोल की तरफ मिलेंगे वो सारे होंगे, उनको हम कहेंगे कि ये सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, है ना। और लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेज़र करते हैं। क्या है लैटिट्यूड्स? जैसे ये हमारा एक सर्कुलर लाइन, ये 2D फिगर है। अगर 3D एक स्फेयर सोचो, एक स्फेयर है और उसको बीच में अगर उसको हम देखें तो एक पूरा सर्किल दिखेगा, तो वो बीच वाला जो सर्किल है ना वो इक्वेटर है। और उसके बाद ऊपर तक हम बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स बनाते चले जाएं और नीचे भी छोटे छोटे सर्कल्स उससे मतलब बनाते चले जाएं बिल्कुल पैरेलल में, तो वो सारे हमारे हो जाएंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, the equator represents the 0 degree latitude since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth. It will measure 1/4 of 360 degree or 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. अब क्या कह रहे हैं कि जो ये इक्वेटर है ना इसको हमने कह दिया कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, हमने देखा यहाँ कि लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं, तो हमने कहा कि जो ये इक्वेटर है ना ये 0 डिग्री है। ठीक, और इसके बाद जो डिस्टेंस है इक्वेटर से पोल के बीच की, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, मतलब इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस या इक्वेटर से साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस, वो क्या है? वो 1/4 है। ठीक है, कैसे? जैसे अब फिर से आप स्फेयर सोचिए और उसमें बीच में एक सर्किल है। ठीक, ऊपर बिल्कुल एक पॉइंट या एक निडल मान लो बीच में उसके है, उस स्फेयर के बीच से एक निडल गई है। ठीक है, और उस बीच से निडल जाने के बाद उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक सर्किल बना लिया। अब जब सर्किल बनाया ना तो वो सर्किल से वो निडल जहाँ पे डाली है ना, वो जहाँ से गई है वो पॉइंट वो कितना हो जाएगा? वो 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/4 हो जाएगा उसका। और पूरा सर्किल होता कितना है? वो 360 होता है, तो 360 का 1/4 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो मतलब वो जो हमारे सर्किल्स बने हैं ना वो 90 डिग्री तक जाएंगे। ठीक, तो हमारा जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पोल, जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है वो क्या है? हमारा साउथ पोल। एज सच ऑल पैरेलल्स north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitude. जो भी पैरेलल्स इक्वेटर के नॉर्थ में है उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे और जो भी पैरेलल्स इक्वेटर के साउथ में है उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड्स कहेंगे। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ. Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and latter is 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. क्या कह रहे हैं कि जो वैल्यू है ईच इक्वेटर की वो हम लिखते हैं नॉर्थ या साउथ से, या तो उसमें नॉर्थ लिखेंगे या तो साउथ लिखेंगे। तो पूरा पूरा हमें नहीं लिखना, नॉर्थ का एन लिख देंगे, साउथ का
एस लिख देंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में एक प्लेस है चंद्रपुर और ब्राज़ील में एक प्लेस है बेलो हॉरिज़ॉन्टे। हॉरिज़ॉन्टे ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे एक प्लेस है बेलो हॉरिज़ॉन्टे। ये दोनों हमारे 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे पड़ते हैं, है ना, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ते हैं। लेकिन ये जो चंद्रपुर है ना, ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है, इक्वेटर के नॉर्थ में है। और ये जो बेलो हॉरिजॉन्टे है ये 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर है, इक्वेटर के 20 डिग्री साउथ में है। तो इसलिए अगर चंद्रपुर को हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कि 20 डिग्री एन लैटिट्यूड, और बेलो हॉरिजॉन्टे लिखना है तो लिखेंगे 20 डिग्री एस लैटिट्यूड, ठीक है। और फिर अगर हम इस फिगर में देखें, इस फिगर 2.2 में, तो इक्वेटर से हम पोल की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे जो ये लैटिट्यूड्स है ना, इनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है। साइज़ जो है ना, साइज़ बोल लो, हाँ, इनका जो साइज़ है ना, इस जो ये सर्कल्स बन रहा है ना, इनका साइज़ देखो ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये इतना छोटा फिर बड़ा है। या फिर ऐसा बोल रहा हूँ कि पोल से हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, या इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो साइज़ कम होगा इन लैटिट्यूड्स का। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ pole 90 degree and the south pole 90 degree s, there are four important parallels of latitude. Tropic of Cancer 23.5 degree north in the northern hemisphere, Tropic of Capricorn 23.5 degree south s in the southern hemisphere, Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator, Antarctic Circle at 66 degree and a half 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, सॉरी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं। जैसे हमारा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ पर है, फिर आर्कटिक सर्किल जो 66 डिग्री नॉर्थ पर है, अंटार्कटिक सर्किल जो 66 डिग्री साउथ पर है, ठीक है। आगे आए तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ पे हीट जोन्स, द मिड डे इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट 1 a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. कह रहे हैं कि जो मिड डे सन है ना, वो साल में एटलीस्ट मतलब एक बार वो एग्जैक्टली उन सारे लैटिट्यूड्स पे पड़ती है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कहने का मतलब ये है कि जो इस वाले एरिया के अंदर लैटिट्यूड्स प्रेजेंट है ना, ये ऐसे ऐसे करके लैटिट्यूड्स प्रेजेंट है, इन सारे लैटिट्यूड्स पे एक बार सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, ठीक, इन्हीं बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले लैटिट्यूड्स पे। तो जब सीधी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा हीट, मैक्सिमम हीट यहीं पे रिसीव होगी, यहीं मिलेगी। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं कि ये टोरिड जोन है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये क्या है, ये टोरिड जोन है, ठीक। फिर मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and the Atlantic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. अब कह रहे हैं कि यहाँ पे तो मिड डे जो सन है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सीधा गिरता है, लेकिन और इसके आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर जो हमारे लैटिट्यूड्स है ना, वहाँ बिल्कुल सीधी शाइन नहीं होता, हमारा सीधा साइन नहीं होता हमारा मिड डे सन, ठीक है। जो दोपहर की सूरज की रोशनी है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे जाके नहीं गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर के जो लैटिट्यूड्स है वहाँ पर। यहाँ पे एंगल जो है ना सन रेज का, वो डिक्रीज होता चला जाता है पोल की तरफ, मतलब यहाँ से इधर जाएंगे तो एंगल जो है सन रेज का वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे मान लो, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको क्लीन करते हैं फिर बताते हैं ये चीज़, ठीक है। जैसे सन हमारा इस साइड में है, ठीक, अब सन की रेज ऐसे निकली है ना, ऐसे निकली, तो जब ऐसे निकलेंगी सन रेज, थोड़ा सा ये ऐसे, ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारी सीधी एग्जैक्टली गिर रही है, किसी ना किसी टाइम पे एग्जैक्टली सीधी गिरेंगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसके बाहर जा रहे हैं थोड़ी सी फ्लैटेंड होती जा रही है, इसका एंगल कम होता जा रहा है ना, जितना हम पोल की तरफ जा रहे हैं उतना इसका एंगल कम होता जा रहा है, ठीक।
तो कह रहे हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अटलांटिक सर्किल, मतलब इसके बीच के इस एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। ये एरिया, यहाँ पे सनरेज पड़ती हैं लेकिन बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती, लेकिन कुछ हद तक पड़ती हैं, ठीक है। एंगल कम होता रहता है लेकिन पड़ती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट रहता है, इसलिए इसको कह देते हैं कि ये है हमारा टेम्परेट जोन। ठीक, समझ में आया, ये है हमारा टेम्परेट जोन। सॉरी, क्या हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया टेम्परेट जोन। अब आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड अटलांटिक सर्किल and south pole in the southern hemisphere are very cool. This is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone. अब आगे इसके फिर से वही चीज़, सन हमारा यहाँ पर है, ये हमारी रेस जब गई यहाँ से तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा फ्लैटन हो गई, है ना। तो कह रहे कि बिल्कुल लगभग सीधी ऐसे बिल्कुल तिरछी पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे हीट नहीं पहुँच पाती, तो ये वाला रीज़न बहुत कोल्ड रह जाता है, थोड़ा मतलब ठंडा रह जाता है, ठीक है। इसलिए इसे हम कह देते हैं कि ये फ्रिजिड जोन है, ये वाला ग्रे वाला एरिया, ये क्या है, ये फ्रिजिड जोन है, ठीक है। फिर अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे, लैटिट्यूड्स पढ़ चुके हैं, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे कि क्या है लॉन्गिट्यूड। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर दैन द latitude of that place. You can see for example that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude 20 degrees south. Now in order to locate them precisely we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. These lines of reference are called meridian of latitude. क्या कह रहे हैं कि किसी प्लेस को अगर लोकेट करना है तो उसके लिए हमने देखा कि हमें लैटिट्यूड जानना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा। जैसे कि हमने देखा जो टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में और मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन में, ये दोनों 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है ना। जो हमारे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है ना, दोनों वहीं पे पड़ते हैं। लेकिन अब हम सही से कैसे बता पाएँ कि कौन ईस्ट में है कौन वेस्ट में है ना। तो इसके लिए हमें लाइन ऑफ रेफरेंस चाहिए, वो लाइन्स चाहिए जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हो। जैसे अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन देखी थी, अब हमें वर्टिकल लाइंस चाहिए, ठीक। तो ये जो लाइन्स है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, तो इन लाइन ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इस टाइप की लाइन है ना। ये क्या हो गई, ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इस टाइप की, ठीक है। ओके, आगे भी था एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जैसे कि हम लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेज़र करते हैं, वैसे ही इनके बीच की डिस्टेंस को भी हम डिग्री में ही मेज़र करेंगे, ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट एंड मिनट इंटू सेकेंड। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। कह रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है ना उसको हम मेज़र करेंगे डिग्री में। डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम डिग्री में मेज़र करेंगे। और ये जो ईच डिग्री है ना, डिग्री बाद में मिनट में डिवाइड होगी और मिनट सेकंड्स में डिवाइड होंगे। और ये क्या है, ये सेमी सर्कल्स है। जैसे मैं देखा था लैटिट्यूड्स हमारे सर्कल्स है, लेकिन ये सेमी सर्कल्स है, सिर्फ नॉर्थ टू साउथ पोल गया है, नॉर्थ से साउथ पोल ऐसे बस इतना गया है, ठीक। तो ये हमारे हो गए, ये सेमी सर्कल्स है, ठीक। और इनका जो डिस्टेंस है वो भी डिक्रीज़ होता है जब हम पोलवर्ड जाते हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पोल की तरफ जा रहे हैं ना, ये पोल की तरफ जा रहे हैं, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो देखो कम होता जा रहा है। तो इनका डिस्टेंस ऐसे कम होता जाता है। वहाँ हमने देखा था जब हम पोलवर्ड जा रहे थे तो साइज़ ऑफ द लैटिट्यूड कम हो रहा था, डिस्टेंस नहीं कम हो रहा था लेकिन साइज़ कम हो रहा था। और यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है जब हम पोल पे जाएंगे। पोल पे सारे मेरिडियंस जाके मिल जाते हैं। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich,
where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. आगे बोल रहे हैं कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो उनका साइज हमने देखा था कि कम हो रहा था, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, जो हमारे लैटिट्यूड्स है इनका साइज कम हो रहा है, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, इनका साइज, इनका लेंथ कम नहीं हो रहा है। इसलिए ये डिसाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कहाँ से हम इसकी नंबरिंग शुरू करें, है ना। तो इसलिए डिसाइड क्या हुआ कि ग्रीनविच एक प्लेस है ब्रिटेन में जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से हम मेरिडियन को काउंट करना शुरू करेंगे। तो उसे बोल दिया कि वो प्राइम मेरिडियन है, और वो क्या है, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक, तो एक इन्होंने मेरिडियन डिसाइड किया, क्योंकि मेरिडियन, सारे मेरिडियंस का जो लेंथ था वो सेम था। इक्वेटर कैसे डिसाइड हो गया ईजिली, क्योंकि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्किल था, अर्थ पे सबसे बड़ा सर्किल इक्वेटर था। उसके बाद हम पोलवर्ड जा रहे थे तो सर्किल छोटे होते जा रहे थे, है ना। लेकिन मेरिडियंस का लेंथ सेम है, इसलिए कौन सा मेरिडियन प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री हो, तो उसके लिए इन्होंने डिसाइड किया कि रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी जहाँ पर है ग्रीनविच ब्रिटेन में, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसको हम कहेंगे कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक, और उसके बाद ये सेमी सर्किल्स है, तो 180 डिग्री ईस्टवर्ड जाएंगे और 180 डिग्री वेस्टवर्ड जाएंगे। वो क्वार्टर था और यहाँ पे ये हाफ हो जाएंगे, तो 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड जाएंगे। ठीक है, फिर प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री जो मेरिडियन है वो मिलके पूरे अर्थ को डिवाइड करती है दो इक्वल हाफ्स में। ठीक, क्योंकि प्राइम मेरिडियन पूरा सर्किल नहीं है, तो इसके पीछे वाला जो 180 डिग्री मेरिडियन होगा ना, वो दोनों मिलके पूरा एक सर्किल बनाएगा और फिर वो दो इक्वल हाफ्स में पूरी अर्थ को डिवाइड करेगा। जो एक ईस्टर्न हाफ जो होगा उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो वेस्टर्न साइड होगी उसको हम कहेंगे कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अब किसी प्लेस को अगर लोकेट करना है तो उसके आगे जैसे हम लैटिट्यूड में एन और एस लिख रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हम ई और डब्ल्यू लिखेंगे, ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। ठीक है, एंड एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड मेरिडियन है ना, वो वही सेम लाइन है, प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल पीछे वाली लाइन। ठीक, वही हमारी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, जिसको हम सीधे 180 डिग्री मेरिडियन बोल देते हैं। ठीक, या फिर इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है हमारी। ठीक, नाउ look at the grid of the parallel of latitude and the meridian of longitude on the globe. Figure 2.6 की बात कर रहे हैं। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. अब क्या कह रहे हैं, जैसे ये ग्रिड पैटर्न बन गया, इसमें हमारे लैटिट्यूड्स भी हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी हैं। ठीक, तो पूरा ग्रिड बन गया। अब हम किसी भी पॉइंट को ईजिली लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि धुबरी की बात करें, धुबरी जो है वो 26 डिग्री नॉर्थ पर है। 26 डिग्री नॉर्थ, कहीं हमारा ये 20 डिग्री नॉर्थ है तो यही कहीं ऊपर होगा 26 डिग्री नॉर्थ, है ना। और जो 90 डिग्री ईस्ट में है, तो 90 डिग्री ईस्ट 60 डिग्री ईस्ट दिख रहा है, उसके पीछे कहीं 90 डिग्री ईस्ट होगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अब हम उसको जहाँ पे वो कट कर रहे होंगे वही प्लेस होगा हमारा। जैसे मान लो ये हमारा 26 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो जहाँ पे कट कर रहा ना, यही हमारा धुबरी है। ठीक, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D, and E. Let vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north latitude. ओके, मतलब वर्टिकल बोल रहे हैं कि एक पेपर, इसको हम इजली से अच्छे से समझे, तो एक पेपर पे हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लें। ठीक, तो जो ये हमारी वर्टिकल जो हमारी
वर्टिकल लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स मतलब ये वाली है ना, जो नंबरिंग हमने की है ये वर्टिकल लाइन्स की है, तो वर्टिकल लाइन्स हमारे ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हो गए, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन्स है ये हमारी हो गई नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स और हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल लाइन्स को हमने बोल दिया कि ये नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये हैं हमारे नॉर्थ लैटिट्यूड्स और ये हैं हमारे ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेट करना है, जैसे ए को लोकेट करें तो ए कहाँ पर है, ए हमारा 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। वैसे ही अगर हम सी को लोकेट करने की कोशिश करें तो सी कहाँ पर है, सी हम देखें तो सी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। ठीक, ऐसे हम बोल के सही सही लोकेशन इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने आगे के पार्ट पे, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम पर। ठीक है, the best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. क्या कह रहे हैं कि जो सबसे अच्छा तरीका है टाइम को मेज़र करने का वो क्या है, सन, अर्थ और मून इन सब के मूवमेंट्स को स्टडी करें और हम आसानी से फिर टाइम को मेज़र कर सकते हैं। जैसे सन जो है ना वो रेगुलरली हम जानते हैं कि वो एवरीडे सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, नेचुरली ये एक बेस्ट टाइम कीपर है ना, पूरे वर्ल्ड में ये नेचुरली एक बेस्ट टाइम कीपर है। लोकल टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सन के द्वारा जो शैडो बनती है ना उससे हम लोकल टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जो सन की शैडो होती है वो नून में दोपहर के टाइम पे सबसे कम होती है, सबसे छोटी शैडो कब बनती है, जब सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, और वो टाइम कब होता है, वो दोपहर का होता है। और सनराइज लॉन्गेस्ट कब, मतलब ये जो शैडो होती है वो लॉन्गेस्ट कब होती है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे। जब सनराइज हो रहा हो, जब सन सेट हो रहा हो उस टाइम पे जो हमारी शेडो है वो सबसे लंबी, सबसे बड़ी बनती है। ठीक, तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। कह रहे हैं कि जब प्राइम मेरिडियन पे जब सन होगा ना, मतलब बिल्कुल उसके सन वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, मतलब बिल्कुल प्राइम मेरिडियन के ऊपर जब सन होगा, तो वहाँ पे जो भी प्लेस इस प्राइम मेरिडियन पे आ रहे हैं उन सब जगह पे दोपहर होगी, है ना, जब सन की रेस डायरेक्टली प्राइम मेरिडियन पे पड़ रही होंगी तब। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes, that is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour, that is it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. अब बोल रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है कैसे हम टाइम को फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम टाइम निकालेंगे। ठीक, तो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती है। ठीक है, ऐसे रोटेट करती है वो। ठीक, तो जो भी प्लेसेस ग्रीनविच, क्योंकि ग्रीनविच हमारा प्राइम मेरिडियन था, तो ग्रीनविच के ईस्ट में है, जो ईस्ट के साइड में है वो सारे ग्रीनविच टाइम से थोड़ा आगे होंगे। ठीक है, और जो ग्रीनविच के वेस्ट में है वो उसके पीछे होंगे। ठीक, अब इनका टाइम डिफरेंस कितना होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो अर्थ पूरा 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। एक रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब है 360 डिग्री वो रोटेट कर जाती है, कितने, 24 घंटे में। ठीक है, तो एक घंटे में वो कितना रोटेट करेगी, 360/24। जब 360/24 कर रहे हैं तो आ रहा है 15 डिग्री। ठीक है, तो एक घंटे में वो 15 डिग्री रोटेट कर रही है। अब एक घंटे में वो 15 डिग्री रोटेट कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री का अगर डिफरेंस है तो एक घंटे का टाइम गैप है। ठीक, या फिर 1 डिग्री का डिफरेंस, जो हमारे लैटिट्यूड्स सॉरी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनमें अगर 1 डिग्री का डिफरेंस है तो
हमारा टाइम डिफरेंस कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का। ठीक है, मतलब अगर ग्रीन विच जो हमारा 0 डिग्री है उस पर 12 बजे हैं, तो जो ग्रीन विच से 15 डिग्री ईस्ट पे जो लॉन्गिट्यूड होगा, है ना, उस पे हमारा 1 बज चुका होगा, क्योंकि ईस्ट में है तो वो अहेड होगा। कितने घंटे, 1 घंटे, क्योंकि 15 डिग्री आगे की बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे वो अहेड होगा। वैसे ही अगर ग्रीन विच से 15 डिग्री पीछे जाए हम, है ना, तो वहाँ पे अभी 1 घंटे कम ही हुआ होगा, मतलब वहाँ अभी 11 ही बजा होगा। वैसे ही अगर 180 डिग्री पे हम जा रहे हैं ऐसे करते करते, तो वहाँ पे 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। अगर ग्रीन विच पे दोपहर है तो वहाँ पे आधी रात होगी, मिडनाइट होगा। ठीक है, एट एनी प्लेस a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. कह रहे हैं कि अगर किसी वॉच, मतलब वॉच को एडजस्ट करना है ना, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करें। 12 o'clock की जो वॉच है उसको अगर एडजस्ट करना है, तो जब सन अपने आसमान में बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे हो, मतलब जब मिड डे हो, जब दोपहर हो, उस टाइम पे हम वॉच को एडजस्ट कर सकते हैं। 12 बजा दें उसमें, तो हमें वो एग्जैक्ट टाइम देने लगेगी, लेकिन उस लोकल एरिया का एग्जैक्ट टाइम देगी, मतलब उस प्लेस का लोकल टाइम हो जाएगा। ठीक, और उस मेरिडियन पे जो भी प्लेसेस पड़ रहे होंगे, उस लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन पे जो भी प्लेसेस पड़ रहे होंगे, उनका वही सेम टाइम होगा। चलो डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये वाला डायग्राम था, ठीक, यहाँ पे देखिए तो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, दिस वन इज प्राइम मेरिडियन। इसके जो इधर साइड में जो भी प्लेसेस होंगे, ये इनका टाइम थोड़ा आगे चल रहा होगा और इनका टाइम थोड़ा पीछे चल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे 1 2 हमारा इंडिया यहाँ रहा। इंडिया 5.5 घंटे आगे है यहाँ से, है ना, देखो दिख रहा है। इंडिया जो है, इसको हम इरेज कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिख रही है। इंडिया जो है, इंडिया 5.5 घंटे आगे है हमारे ग्रीनविच से। ठीक है, मतलब अगर मान लो ग्रीनविच पे 12 बजा है, ग्रीनविच पे 12 नून है, तो हमारे यहाँ कितना होगा, हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे, है ना। चलिए आगे आते हैं। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए होता है। ठीक, द लोकल टाइम ऑफ प्लेस वेयर विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time of the country. In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. बोल रहे हैं कि हमारा जो कंट्री होता है उसमें कई सारे लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं, है ना, और हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम डिफरेंस हो जाता है, टाइम डिफर कर जाता है, तो लोकल टाइम हर जगह का अलग हो जाएगा। तो जैसे हमें ट्रेन का टाइम टेबल बनाना है तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। कोई कहीं पे जैसे मान लो 2 बजे की ट्रेन है, तो वो टाइम कहीं पे आधे घंटे बाद आ रहा है ना, या कहीं पे आधे घंटे पहले आ गया है, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत है। जैसे कि इंडिया के केस में देखें तो 2.25 घंटे का डिफरेंस है किसके बीच में, असम का एक, असम में है डिब्रूगढ़ जो ईस्ट में पड़ता है, और द्वारका जो वेस्ट में, गुजरात वेस्ट में जो पड़ता है, वेस्टर्न जो हमारा एज है द्वारका वहाँ, और असम डिब्रूगढ़ ये ईस्टर्न एज, ईस्टर्न साइड में पड़ता है। इनके बीच में 2.25 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर मान लो डिब्रूगढ़ में कोई ट्रेन 2 बजे की है, तो वो द्वारका में 3:45 बजे की होगी, है ना। तो फिर ये डिफरेंस से मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन रखते हैं कंट्रीज। ठीक, तो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। ठीक, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसको हम कहते हैं कि ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इसके हिसाब से हमारा पूरा लोकल टाइम चलता है। ठीक, वन सेकेंड, व्हाट इज इट, ओके। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight
A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? India, located east of Greenwich at 82 and a half degree east, is 5 hour and 30 minute ahead of GMT. GMT, Greenwich Prime Meridian. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी है कि कबीर एक भोपाल में रहने वाला, भोपाल के पास एक स्मॉल टाउन में रहने वाला एक लड़का है, जो कि अपने फ्रेंड को बताता है, उसके फ्रेंड का नाम है आलोक, उससे बताता है कि इस टाइम वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं सो पा रहा है? वो सो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं सो पा रहा? क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि इंग्लैंड में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, मतलब वो इंडिया में 7:30 बजे शाम में शुरू होगा और फिर फिनिश होगा, ख़त्म होगा लेट नाइट। ठीक, इस वजह से वो सो नहीं पा रहा। तो टाइम डिफरेंस कितना है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में? कैसे पता, मतलब हमें पता है कि 5.5 घंटे का है, क्योंकि इंडिया ग्रीनविच से इंडिया का जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री है, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 आवर्स एंड 30 मिनट आएगा, है ना, 5 घंटे और 30 मिनट आएगा। और अहेड क्यों? क्योंकि ईस्ट में है हम, तो इसलिए हम अहेड रहते हैं उससे। तो अगर 2 बजे हैं दोपहर के लंदन में, तो इंडिया में 7:30 शाम का हो चुका होगा। ठीक, some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 standard time. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone does cover 15 degree of longitude. अब कह रहे हैं कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत ही बड़े हैं, जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं अडॉप्ट करते, वो कई सारे स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करते हैं। जैसे रशिया के पास अपने 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। ठीक, हमारी जो पूरी अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है ना, 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, मतलब ईच जोन कवर करता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, और यहीं पे हमारा ये इंटरनेशनल डेट लाइन भी आती है। दिस इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारी 180 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन है वो है ये। इसका मतलब इसके जो इधर साइड में होगा वहाँ पे और यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी, है ना। मान लो यहाँ पे हमारा आज डेट क्या है? 24 जुलाई। ठीक, आज अगर यहाँ पर कोई है 24 जुलाई है और वो आज ही के दिन इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है और इस वाले एरिया में पहुंच जाता है, तो 25 जुलाई हो चुका होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये है हमारा ग्रीनविच। ठीक है, इसके अंदर पीछे चल रहे हैं, ठीक, और ये आगे चल रहा है, तो ये पीछे आते आते 12 घंटे इधर पीछे हो गए और वो आगे आते आते 12 घंटे यहाँ आगे आ गए। ठीक, तो ये 12 और ये 12 मिलके बन गया 24 बन गया। ठीक, तो अगर इधर से इधर आ गए तो हम एक दिन, क्योंकि ये अहेड चल रहा है ना, तो ये पूरा एक दिन लॉस हो जाता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे 24 जुलाई है तो इधर हम उसी दिन अगर क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ 25 जुलाई हो चुकी होगी। ठीक, तो ये है इंटरनेशनल डेटलाइन। इसके अलावा इस चैप्टर में और क्या है, एक बार हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह तो नहीं छूटे। अगर नहीं छूटे तो फिर ख़त्म करते हैं चैप्टर को। वन सेकेंड। ओके, ये चीज़ पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। डू यू नो में, बाई मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। ओके, मतलब बोल रहे हैं कि पोल स्टार, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में पोल स्टार को, तो पोल स्टार से अपने प्लेस का अगर एंगल मेजर कर लेंगे ना, तब भी हम अपने लैटिट्यूड को पता कर सकते हैं। हम अपने लैटिट्यूड किस लैटिट्यूड पर हैं हम, वो अगर हमें पता करना है तो पोल स्टार से जिस प्लेस पर हम हैं उसका एंगल मेजर कर लेंगे। ठीक है, और चलो आगे और देखते हैं कुछ छूटा। आई थिंक और कुछ तो नहीं है। एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन जो 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट
the chapter. If you like it, so please subscribe and please share it. Okay, thank you so much.